हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ सभी सिटीजन्स के लिए। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो तब तक कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना क्या है। तो न्यायालय की अवमानना पर जो है हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है इसमें आर्टिकल 129 जो है शामिल किया गया, जिसमें जो है अवमानना के संबंध में जो है प्रावधान दिए गए। तो ये आर्टिकल कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्सेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, साथ ही साथ उसको जो है स्वयं अपनी, साथ ही साथ हाई कोर्ट और साथ ही साथ जो है उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, अगर कोई व्यक्ति उनकी जो है गरिमा को छीड़ करता है, यानी कि उनकी अवमानना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह जो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है, यानी कि दंड दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अभिलेख न्यायालय के दो गुण होते हैं। संविधान सभा में चर्चा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो कि प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो गुण होते हैं। पहला ये कि उसके जो भी निर्णय होते हैं या फिर आदेश होते हैं वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है बाध्यकारी होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ऐसे न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना या फिर कंटेम्प्ट के लिए जो है दंड देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अपनी अवमानना के लिए जो है दंड देने की शक्ति प्राप्त है। और साथ ही साथ आर्टिकल 142 का सब क्लोज 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी सिटीजन की जांच कर सकता है और उसकी अवमानना के लिए जो है उसे दंडित कर सकता है। जबकि जो आर्टिकल 215 है उस हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है सज़ा देने का अधिकार प्रदान करता है। तो 1971 में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है हमारी भारतीय संसद ने जो है इसको पारित किया, यानी कि भारतीय संसद जो है उसने जो है 1971 में द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है पारित किया। तो हमारी भारतीय संसद ने इसको एक अलग कानून बनाया ताकि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर न्यायालय की अवमानना करता है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो है एक विशिष्ट लॉ आ जाए, यानी कि एक अलग से अधिनियम आ जाए जिसमें उसके राइट दिए जाएं कि अगर कोई व्यक्ति उसकी अवमानना करे तो वह जो है उसको दंडित कर दे। तो हमारी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 जो है ये जो है एक विशिष्ट लॉ बनाया है। इसके अधीन ही जो है राइट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कोई व्यक्ति अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो वह जो है उसको पनिशमेंट दे सकता है, यानी कि उसको दंड दे सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ जो है कोर्ट जो है कितने प्रकार की होती हैं, तो ये जो है दो प्रकार की होती हैं। पहला है सिविल कंटेम्प्ट और सेकंड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो अगर सिविल कंटेम्प्ट क्या है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, अगर कोई व्यक्ति उसको जो है नहीं मान रहा है, यानी कि वह जो है शांतिपूर्वक नहीं मान रहा है और उसके बारे में लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा है, तो वह जो है सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगी, यानी कि जो है सिविल अवमानना कहलाएगी। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है न्यायालय की जो ऑर्डर आया है अगर उसकी जो है अवमानना करता है, साथ ही साथ उसको जो हिंसक तरीके से अवमानना करता है, यानी कि उसके खिलाफ जो है कोई भी हिंसा या फिर भड़काऊ बयान देता है, या फिर जो है हिंसा रूपी कोई बयान दे रहा है, यानी कि कोई हड़ताल कर रहा है, इस तरीके की कोई भी अगर क्रियाविधि कर रहा है, तो वह जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति अगर कंटेम्प्ट करता है तो न्यायालय को ये अधिकार होता है कि वह जो है उसको 6 महीने के कारावास से दंडित कर सकता है। साथ ही साथ जो है उस व्यक्ति को जो है जुर्माने से भी दंडित कर सकता है, जो कि 2000 रुपये तक का हो सकता है। और न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वह जो है इन दोनों दंडों से भी जो है उस व्यक्ति को जो है दंडित कर सकता है। तो यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो है उस व्यक्ति को 6 महीने के कारावास से, साथ ही साथ जुर्माने से जो कि 2000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों से जो है दंडित कर सकता है। तो हम सभी लोगों को जो है अपनी न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो है अवमानना नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम जो है कि हमें जो है न्यायालय की जो है सम्मान करना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।